उपयोगिता उसकी तो कुछ नहीं है सर। नाली में बना है, अगर हम उस पर जाएं कोई नहीं जाता, उस वहाँ बैठने का जाएगा नाली में। नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा आपको लेकर चल रहे हैं मऊगंज की ओर, जहां पर विकास का एक और नमूना आपको दिखाएंगे। जी हां, यात्री प्रतीक्षालय पर लिखा या स्वच्छ सर्वेक्षण का स्लोगन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसके ज़मीनी हालात भी आज हम आपको बताएंगे। तो आइए विकास की इस दौड़ में आपको जरा उन यात्री प्रतीक्षालयों की ओर ले चलते हैं जो बने तो थे आम जनता के लाभ के लिए, लेकिन शायद बनाने वालों को इसमें ज़्यादा लाभ दिखा। आपको बता दें कि मात्र 1 किलोमीटर की दूरी में लगभग 4 यात्री प्रतीक्षालयों का निर्माण करा दिया गया, जिसमें से प्रत्येक की लागत इतनी है कि जितने में एक गरीब का आवास बन जाए। जी हाँ, 2,65,000 रुपये, जबकि अगर देखा जाए तो गरीबों के लिए आवास शहरी क्षेत्र में 2,50,000 रुपये में मिल जाता है। यानी इस नमूने से 10,000 रुपये से कम में एक गरीब के सर पर छत आ जाती है। अब आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन विकास कार्यों के नमूनों में आम जनता का कितना पैसा बर्बाद कर दिया गया। यही नहीं, कुछ तो अभी ऐसे भी हैं जहां का रास्ता इतना दुर्गम है कि अगर आप चूक जाएं तो हड्डी पसली तक एक हो जाए। आइए सीधे आपको अपने सहयोगी मिथिलेश त्रिपाठी जी के पास लेकर चल रहे हैं, जो ग्राउंड जीरो से उन हालातों को दिखा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मुस्कुराइए, आप मऊगंज में हैं और उसका मैं प्रमाण देता हूं कि मऊगंज में है कि नहीं है। ये सामने नगर परिषद मऊगंज आपका हार्दिक स्वागत करता है। सामने देखिए, अध्यक्ष श्रीमती चंद्र प्रभा गुप्ता एवं समस्त पार्षदगण द्वारा ये विकास किया गया है और इस विकास 5 साल में यही विकास जो है तो गुणवत्तापूर्ण है। सामने बोर्ड में आप देख रहे हैं। मैं अपने सहयोगी पत्रकार साथी से चाहूँगा थोड़ा आएँ और मऊगंज में विकास को दिखाएं, कैसे विकास किया जाता है और पूरे प्रदेश के जो भी नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको आके मऊगंज में सीखना चाहिए कि विकास इस तरह होता है। हवाई विकास में यहाँ धरातल पर विकास किया जाता है और विकास कैसे, उसकी गुणवत्ता कैसी रहती है वो भी मैं दिखाऊंगा। अब कहाँ कैसे विकास किया जाए ये सीखें आके मऊगंज में। आइए थोड़ा साथी, पत्रकार साथी हमारे। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये रोड है और रोड के नीचे नाले पे विकास हुआ है, वो भी दिखाऊंगा आपको। आए थोड़ा। ये देखिए, सामान्य आदमी इस नाले में ये बैठकर इंतजार करे। यात्री प्रतीक्षालय है, लगभग 2,65,000 रुपये का ये विकास है। आवास योजना के लिए ग्रामीणों में 1,20,000, नगर पंचायत में 2.5 लाख रुपए और उससे भी बढ़कर 2,65,000 रुपये का ये हमारे माननीय जी का विकास देख सकते हैं। और इसकी उपयोगिता भी आप समझ सकते हैं। ये नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 1 में स्थित है। ठीक इसी के 1 किलोमीटर दूरी चाक मोड़ पर एक ऐसा विकास कार्य, ठीक उसके 1 किलोमीटर आगे और बढ़िए तो कॉलेज चौराहा पर एक तीसरा विकास, फिर वहीं से आधा किलोमीटर पश्चिम साइड उत्तर साइड में जाइए तो बाईपास किनारे चौथा विकास। कितने विकास गिनाऊं, 12 विकास 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 विकास। इंडिया। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामदर्श पटेल है। तो ये आप ही का मकान है, सामने भी दिख रहा है जी, ये वाला मकान? हाँ, ये मेरा आपके है। जी। और आपके सामने ये जो नाला बना है, जी, ये नाला, जी जी, थोड़ा नाले में आप चल के खड़ा होइए पहले। जी, नाले में नाला है, खड़ा होइए। जी। बरसात के टाइम पे क्या क्या दिक्कत होती है? ये पानी के जो है तो आवागमन खत्म, रुक जाता है जी। और रुकने से जो है तो घर के पीछे निकलता है पानी, उसमें बहुत समस्या, पूरे घर में ओदी आ जाती है। और मैं कई बार बोले, सीमों को बोले और जो कर्मचारी उनसे भी बोले, लेकिन कोई आज तक सुना नहीं। बोला ठेकेदार ठीका हो चुका, हो जाएगा। हर बार आपको बरसात में काफ़ी कठिनाई बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ बरसात लग जाए, कोई अंदर एक आदमी नहीं निकल सकता। हम लोग हमेशा निकलते तो जानते का नहीं। तो नगर पालिका के कोई कर्मचारी यहाँ पे आए अभी तक जाने के? कोई कर्मचारी नहीं आए, कहने का मतलब। आप नगर परिषद के विकास कार्य को लेकर कितना अंक देना चाहेंगे अध्यक्ष और पार्षद को? अब ऐसा है कि विकास कार्य को लेकर वो जो जैसा किए हैं उसका वो विकास के लाने वो अपना खुद परसेंटेज पाए, निकालने का मतलब। अब हम क्या कहें कि कितना पाएँ कितना नहीं।
आपको लेकिन लगता है कि नगर परिषद के द्वारा विकास कार्य किया गया है विकास कहीं भी? नहीं कहीं भी हम अपने यहाँ के लाने जो देख रहे हैं तो यहाँ तो हम अपना पूरा अधूरा देख रहे हैं। हम दूसरे के यहाँ नहीं जा पा रहे हैं कि किस वार्ड में कितना काम किए हैं, लेकिन अपना द्वार के लाने में बता रहे हैं कि कोई काम। ये नाले में एक ये भी बना है, क्या बोलते हैं इसको? ये प्रतीक्षालय मानो एक दिन ऐसे बोले, कहने का मतलब कि सब पूरे बन रहा है, एक हमारे इधर कहीं बनवा दो, कहने का मतलब। तो वो आके जो है तो ठेकेदार लोग बना दिए हैं, पर उसको बोले तो वहाँ पर माटी ओटी पटवा के बनाइए, तो बोले कैसा बनेगा। तो नाले में जब बना तो इसमें पानी जब भर जाता है, तो कैसे इसके यात्री प्रतीक्षालय का मतलब क्या है? हो गया। अब ऐसा है कि वो अपने हिसाब से जो है 4 आदमी शाम के इधर उधर बैठते हैं, कहने का मतलब। यात्री प्रतीक्षालय वार्ड क्रमांक 1 में बना है, जी जी। उस पर आप क्या कहेंगे? यात्री प्रतीक्षालय वार्ड क्रमांक 1 में तो यहाँ जहाँ नगर पालिका का सीमा समाप्त होती है, तो वार्ड क्रमांक 1 में वही है, तो नाली में बना है। और इसमें कितनी लागत लगती शासन की, अब हम तो क्लियर पता नहीं है, पर उपयोगिता उसकी कुछ नहीं है सर। नाली में बना है, अगर हम उस पर जाएं कोई नहीं जाता, उस वहाँ बैठने का है जाएगा नाली में। किसी भी चीज़ का इंतज़ार वो काहे को करेगा, नाली में जाकर बैठकर। वो थोड़ा सा वहाँ मिट्टी डलवाते, ऊंचाई में बनवाते सेट उसको, तो कुछ अच्छा लगता, दिखाई देता, लोग जाते, आकर्षित होते। अब जब नाली में सीधा है तो उसमें तो कोई हमको तो अच्छा नहीं दिखता, तात्पर्य नहीं कि वहाँ बनवाने से। बरसात के समय पे और पानी बहेगा सर, पानी बहेगा वहाँ। पानी, हाँ पानी बहेगा वहाँ। मतलब वो जो है तो बरसात के समय वहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, रामदरस पटेल बीजेपी के थे, तो मैं ये तो नहीं कहता कि वो उनके माध्यम से बना होगा कि कैसे बना होगा कि कैसे नहीं बना, मगर बात यह है कि उनके घर के पास ही बना है और नाली में बना है, तो हमको तो उपयुक्त नहीं मैं समझता कि जो शासन प्रशासन की नीति नियति है तो अच्छी नहीं है। जो स्वार्थ की राजनीति करे कोई, और स्वार्थ में कहीं बनवाया जाए, पैसा फिजूल को डकारने के लिए कहीं मतलब 19-20 करके और बनवा दिया जाए कि इतना पैसा लगा कर नाली में, तो ये तो अच्छी बात नहीं है हमारे तो सूझबूझ से। इसकी नगर पालिका से आवास की लागत और इसकी लागत के बारे में आप कुछ कहेंगे? तो जो सेट बने हैं यात्री प्रतीक्षालय, तो लगभग हमको जो अंदाज है तो 2,65,000 में वो अब बन रहा है, और उससे कम नहीं है। और जबकि आवास जो बन रहा है, जो कमरा के लिए दे रहे हैं शासन, तो मतलब 2.5 लाख ही रुपए दे रही है शासन। तो इसमें उसमें बहुत अंतर है, उसमें ज़्यादा पैसा सेट में, एक छोटा सा सेट बनवाने में कि मतलब पैसा इतना 10-15 हज़ार रुपये ज़्यादा दे रही है। तो कितनी मतलब यहाँ खूबियाँ हैं, इस पर विचार किया जाए तो बहुत खूबियाँ हैं। मैं मऊगंज से दुगवा से वार्ड क्रमांक 1 से लगता हूँ, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी में मैं काम करता हूँ। पर क्या इसकी सुविधा मिल रही है यात्री प्रतीक्षालय की? नहीं सर, कोई सुविधा नहीं मिल रही है यहाँ। तो बैठने के बाद है ना, जनता को यहाँ पानी मिलता रहता है। यहाँ पर पानी कितना है? भाई 2,65,000 रुपये का पता है। अरे सर, यहाँ बैठने के बाद अगर आकर के मिश्रा जी भी यहाँ पर बैठ जाएं तो भी है ना, वो वही उसका ये करेंगे। क्या कहेंगे भाई, ये सब है मिल रही सुविधा? यात्री सुविधा प्रतीक्षालय ये सब मिल रहा है, तो आप लोग ये पानी पीते जा रहे हैं, ये सामान कहाँ रखो? जो पब्लिक आ रही परेशान हो रही है, बैठने के लिए कोई बैठ जाए। बरसात में चूता है ये? बरसात में चू रहा है। इसमें 2,65,000 लगा ही नहीं सर, तो कम से कम सुविधा आदमी को मिले। सर तो बोल रहे हैं 2,65,000 2,65,000 देख ले भैया, एक